कुछ रोज पहले मैंने एक वीडियो में आपको चंद ऐसे लोगों के बारे में बताया जिन्होंने इस्लाम को अलविदा कहा और वो लादीन हो गए या उन्होंने दीगर मज़हब अपनाए। तो आज की वीडियो में दीगर मज़हब छोड़कर इस्लाम कबूल करने वाली मशहूर शख्सियात के बारे में बताया जाएगा। आप जान सकेंगे कि ऐसे कौन कौन से मशहूर उलमाए कराम गुजरे हैं जिनकी पैदाइश गैर मुस्लिम घरानों में हुई थी, किस अंग्रेज खातून टीवी एंकर ने इमरान खान की दावत पर इस्लाम कबूल किया, और हाँ, कट्टर यहूदी घराने में पैदा होने वाली वो कौन सी अमरीकी खातून थी जो एक पाकिस्तानी सियासतदान से मुतासिर होकर मुसलमान हुई। उन मोहतरमा ने पाकिस्तान ही में आकर शादी की, तमाम उम्र इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और इस्लामी मौज़ूआत पर 2 दर्जन से ज्यादा किताबें भी तहरीर की हैं। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तहरीके आज़ादी और उस दौर में चलने वाली इस्लामी तहरीकों के रूहे रवां और तिलिस्माती शख्सियत रखने वाले मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी बरसगीर पाको हिंद के हीरो थे। उनकी दास्ताने हयात किसी अलिफ लैला से कम नहीं। मौलाना सिंधी के आबा और अजदाद सिख मजहब से ताल्लुक रखते थे। खुद उनका नाम बूटा सिंह उपल था, जबकि उनकी वालिदा का नाम प्रेम कौर था। अभी वो 4 माह के थे कि उनके वालिद चल बसे। तब वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ पलते रहे और उनका बचपन गुर्बत में गुजरा। वो 15 बरस के हुए तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम उबैदुल्लाह सिंधी रखा। उन्होंने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से दीनी तालीम हासिल की। तहरीके आज़ादी के फ्रीडम फाइटर मौलाना सिंधी ने अपनी जिंदगी के 25 साल जिला वतनी काटी और वो अफगानिस्तान, रूस, तुर्की, यूरोप और हजाज़े मुक़द्दस में रहे। वो 1944 में रहीम यार खान के कस्बे दीनपुर में फौत हुए और वहीं आसूदा खाक हैं। मौलाना सिंधी कहा करते थे, ए मुल्ला, मजदूर के हाथों के छाले तुम्हारी पेशानी पर पड़े निशान से ज्यादा मुकद्दस हैं। इमरान खान की साबिका अहलिया जुमाइमा गोल्डस्मिथ क्रिश्चियन थी, ताहम बेशतर लोगों का मानना है कि गोल्डस्मिथ फैमिली यहूदी अल नस्ल से है। खैर, इमरान खान से शादी से कबल जुमाइमा ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद 16 मई 1995 को उनकी शादी रवायती इस्लामी तरीके से हुई। शादी के बाद जुमाइमा इमरान खान के जमान पार्क लाहौर वाले घर में आकर रहने लगी। इमरान खान कई मर्तबा कह चुके हैं कि मैं सियासत में आया तो नून लीग वालों ने मुझे पॉलिटिकल विक्टिमाइज करना शुरू किया और उन्होंने इस्लाम कबूल करके पाकिस्तान आने वाली लड़की पर यहूदी लॉबी का लेबल चस्पा किया। नईमुल हक मरहूम से जब एक सहाफी ने पूछा कि आप तो इमरान खान के साथ शुरू से रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जुमाइमा वाकई में मुसलमान हो गई थी? उस मौके पर नईमुल हक का कहना था कि मैंने खुद जुमाइमा को नमाज पढ़ते देखा है। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के टीवी चैनल पीस टीवी पर अब्दुर्रहमान ग्रीन के लेक्चर जरूर देखे और सुने होंगे। तंजानिया के कैपिटल सिटी दारुल इस्लाम की एक रोमन कैथोलिक फैमिली में पैदा होने वाले एंथोनी गैल्विन ग्रीन ने कबूल इस्लाम से पहले मुख्तलिफ मज़ाहिब को करीब से देखा। वो 3 साल तक बुद्ध मत की तालीमात भी लेते रहे। 1988 में उन्होंने पहली बार कुरान मजीद का मुताला किया तो उसके बाद वो मुसलमान हो गए। उन्होंने अपना नाम एंथोनी गैल्विन ग्रीन से बदलकर अब्दुर्रहमान ग्रीन रख लिया। वो इस वक्त दुनिया भर में इस्लाम के आलमी मुबल्लिग के तौर पर पहचाने जाते हैं और उनकी दावत पर हजारों की तादाद में लोग मुसलमान हो चुके हैं। इस्लामिक एजुकेशन एंड रिसर्च एकेडमी के सरबरा अब्दुर्रहमान ग्रीन इस वक्त लंदन में रहते हैं और वो इस्लामी मौज़ूआत पर कई किताबें भी तहरीर कर चुके हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के मायानाज बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ ने दुनिया भर में वतन अजीज की नुमाइंदगी की। मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले यूसुफ यूहन्ना ने 2002 में इस्लाम कबूल किया और वो इस वक्त दावतो तबलीग से वाबस्ता होकर दुनिया भर में पैगाम इस्लाम पहुंचा रहे हैं। अपने एक इंटरव्यू में मोहम्मद यूसुफ बताते हैं कि जब से मैं मुसलमान हुआ हूँ मेरा दिल सुकून महसूस करता है। इससे पहले मैं बहुत मुस्तरब रहता था, लेकिन अल्लाह ने अब मुझे हर चीज से नवाजा है। भारतीय एक्टर धर्मेंद्र के इस्लाम कबूल करने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। बताया जाता है कि धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी, लेकिन वो बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी की मोहब्बत के असीर हो गए। धर्मेंद्र का अपनी पहली बीवी से अलग होना नामुमकिन था और वैसे वो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक दूसरी शादी भी नहीं कर सकते थे। ऐसे हालात में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक दूसरे से शादी के लिए अपना मजहब तब्दील करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं सूझा। साल 1979 में दोनों ने इस्लाम कबूल करते हुए अपने नाम दिलावर खान और आयशा रखे और शादी कर ली।
उस वक्त भारत में मौजूद मुफ्तियान ने दोनों के निकाह पर एहतजाज किया था कि ये सरासर मजहब की तौहीन है। मोहम्मद अली क्ले बॉक्सिंग की दुनिया के बेताज बादशाह गुजरे हैं। मोहम्मद अली द ग्रेट कहलाए जाने वाले अमरीकी बॉक्सर की पैदाइश एक मसीही घराने में हुई थी। उन्होंने 1975 में 33 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल किया। वो कहा करते थे, हम एक जिंदगी रखते हैं, वो जल्द खत्म हो जाएगी। हम अल्लाह के लिए क्या करते हैं वही हमेशा रहेगा। मोहम्मद अली द ग्रेट हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल वाहिद शख्सियत थे जिनके नाम का सितारा जमीन के बजाय दीवार पर लगाया गया। मोहम्मद अली ने कहा था, उनके नाम के साथ मोहम्मद का नाम आता है, उसे जमीन पर कुंदा ना किया जाए। स्पोर्ट्समैन ऑफ द सेंचुरी का एजाज रखने वाले मोहम्मद अली क्ले 2014 में इंतकाल कर गए। एकेडमी अवार्ड विनर, आलमी शोहरत याफ्ता मौसीकार AR रहमान के म्यूजिक की पूरी दुनिया ही फैन है। साउथ इंडिया के चेन्नई शहर में पैदा होने वाले AS दिलीप के माँ बाप हिंदू थे, लेकिन 20 साल की उम्र में वो मुसलमान हो गए और दुनिया उन्हें अल्लाह रखा रहमान के नाम से जानती है। गुज़िश्ता बरस दुबई एक्सपो में AR रहमान की साहबजादी खतीजा रहमान ने नातिया कलाम फरिश्तों पेश किया। याद रहे कि नात पढ़ते हुए खतीजा रहमान ने मुकम्मल शरई पर्दा किया हुआ था। जापान की पार्लियामेंट के रुकन और साबिक वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन एंटोनियो इनोकी ने 1990 में इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम भी तब्दील करके मोहम्मद हुसैन इनोकी रख लिया था। ताहम उन्होंने इसका ऐलान 2012 में किया। रिवायती चीनी मजहब से ताल्लुक रखने वाली फेलिक्जिया यीप मलेशिया की बोल्ड मॉडल थी, लेकिन फिर उन्होंने ग्लैमरस लाइफस्टाइल को छोड़कर हिजाब पहनना शुरू कर दिया। अगले बरस 2014 में उन्होंने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम फेलिक्जिया यीप से रईसा रानिया बदल लिया। वो इस वक्त इस्लामी तालीमात हासिल कर रही हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल उनका मलेशियन टीवी चैनल पर अल हदिया के नाम से एक प्रोग्राम भी ब्रॉडकास्ट हुआ था। कनाडा से ताल्लुक रखने वाली यूट्यूबर और व्लॉगर रोजी गैब्रियल पाकिस्तान में भी कई वीडियोस कर चुकी हैं। कनाडा से आई रोजी गैब्रियल हमारे रहन सहन, माशरत और मजहबी रवायात से इतनी मुतासिर हुई कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कलमा तैयबा पढ़ने और कबूल इस्लाम की वीडियो भी पब्लिश की थी। MTV की होस्ट, प्रेजेंटर और सहाफ़ी क्रिस्टेन बैकर खुद बताती हैं कि मैंने इमरान खान से मुतासिर होकर इस्लाम को समझना शुरू किया और बिलाखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि यही सीधा रास्ता है और मैंने इस्लाम कबूल किया। उन्होंने फ्रॉम MTV टू मक्का हाउ इस्लाम इंस्पायर्ड माई लाइफ के नाम से किताब भी तहरीर की, जिसमें उन्होंने अपने कबूल इस्लाम समेत कई वाकयात का अहाता किया है। क्रिस्टेन बैकर के यूट्यूब चैनल पर उनकी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, जिनमें वो इस्लामी मौज़ूआत पर लेक्चर देती नजर आती हैं। अमेरिका की जैक्सन फैमिली में जर्मीन जैक्सन और उसकी बहन जेनेट जैक्सन के बारे में तो कंफर्म है कि उन्होंने इस्लाम कबूल किया। ताहम उनके भाई माइकल जैक्सन के बारे में भी ये दावा सामने आता रहा है कि वो भी मुसलमान हो गए थे। अमेरिकी बॉक्सर और हैवी वेट चैंपियन माइक टायसन जब 1992 में जेल में कैद थे तो उस दौरान उसने इस्लाम कबूल करते हुए अपना नाम अब्दुल अजीज रखा। बाद में उन्होंने उम्रा और हज की सआदत भी हासिल की। हॉलीवुड की कामयाब तरीन फिल्म एक्ट्रेस लिंडसे लोहन को सभी जानते होंगे। 35 साला लिंडसे लोहन 20 के करीब हॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल कर चुकी हैं। चंद साल पहले उन्हें कुरान मजीद उठाए देखा गया। वो अपनी गाड़ी में भी कुरान रखती हैं और तिलावत किया करती। तब लिंडसे लोहन ने इंस्टाग्राम पर अपनी नाज़ेबा तस्वीर भी हटा दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मुसलमान हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने इसका पब्लिकली ऐलान नहीं किया। आपने डॉक्टर जाकिर नाइक के पीस टीवी पर यूसुफ एस्टीस के लेक्चर्स और प्रोग्राम जरूर देखे होंगे। अमेरिका की मसीही फैमिली में पैदा होने वाले जोसेफ एस्टीस ने 1991 में इस्लाम कबूल किया। वो इस्लाम पर कई किताबें तहरीर कर चुके हैं। 1934 में अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क के एक यहूदी खानदान में पैदा होने वाली मार्गरेट मार्कस ने मौलाना मौदूदी के लिटरेचर को पढ़ा और इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर 1961 में पाकिस्तान आई और उन्होंने कलमा पढ़ते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम मरियम जमीला रखा। उन्होंने लाहौर में रहते हुए मौलाना मौदूदी के मशवरे पर एक पाकिस्तानी से शादी कर ली और फिर यहीं की होकर रह गई। मरियम जमीला ने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 25 से करीब किताबें तहरीर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस्लाम छोड़कर लादीन हो जाने वाले मशहूर लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। फातिमा भुट्टो की कहानी जानने के लिए यहाँ नीचे
اور فاطمہ کے کزن بلاول بھٹو کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے۔ الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔